जय श्री कृष्ण। मित्रों, भगवान की लीला बड़ी ही अपरंपार है। वो कब किससे रूठ जाएं, कब किस पे रीत जाएं, ये कहना बहुत ही कठिन है और समझना उससे भी ज्यादा कठिन। एक अद्भुत कथा है एक साधु और एक शिकारी की। एक बार एक साधु बाबा घोर जंगल में तपस्या करने के लिए गए। उन्होंने वहां एक सुंदर कुटिया बनाई और वहां रहने लगे। एक दिन अचानक एक शिकारी भी उस जंगल में आया। जब उसने कुटिया दूर से देखी, उसने सोचा इस कुटिया में जरूर कोई ना कोई रहता है, क्यों ना उसे लूट लूं। ये सोचकर जैसे ही वो धीरे धीरे कुटिया के पास बढ़ने लगा, अचानक उसके पैर में एक नुकीला पत्थर चुभ गया। उस पत्थर चुभने के कारण उसका पूरा पैर लहूलुहान हो गया। दर्द से उसकी चीख निकल गई। तभी साधु बाबा अपनी कुटिया से बाहर निकले। उन्होंने उस शिकारी को देखा तो उस साधु बाबा को उस पर दया आ गई। उन्होंने उसके पैर पर औषधि लगाई, उसे खाने के लिए फल दिए, पीने के लिए जल दिया, उससे प्यार से बातें की और अपने साथ अपनी कुटिया में ले गए। शिकारी का तो मन ही बदल गया। शिकारी ने उस साधु बाबा से पूछा कि बाबा, मैं तो इस घने जंगल में शिकार करने आया हूँ, आप किस लिए आए हो? तब साधु बाबा ने मन में सोचा कि अगर मैं इससे ये कहूँगा कि मैं भजन करने आया हूँ, भगवान को पाने आया हूँ, तो शायद इसे समझ ना आए। तो साधु ने कहा, भैया मैं भी अपने शिकार की ही खोज में आया हूँ, परंतु मेरा शिकार तो मुझे मिलता ही नहीं। शिकारी ने कहा, अरे बाबा ऐसी क्या बात है, मैं इस जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। आप मुझे बस अपने शिकार का हुलिया बताइए, मैं आपको आपके हाथ में लाके दूंगा। बाबा मंद मंद मुस्कुराने लगे, बोलने लगा, हुलिया? हाँ, हुलिया तो मैं जरूर बताऊंगा। वो मोर मुकुट पहनता है, बंसी लेकर घूमता है, पीताम्बरी ओढ़ता है, बड़े बड़े नयन हैं उसके और बड़ी मधुर चाल चलता है। ऐसा है मेरा शिकार। शिकारी ने कहा, बाबा आप चिंता मत करो, मैं आपको आपका शिकार लाके दूंगा, वादा है। और ये बोलकर शिकारी चल दिया और साधु बाबा उसे पीछे से देखकर मंद मंद मुस्कुराते ही रहे। परंतु शिकारी ने तो दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वो बाबा का शिकार ढूंढ कर ही रहेगा। ये सोचकर वो एक पेड़ पर चढ़ गया और उसने वहां जाल बिछा दिया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन वो भूखा प्यासा वहीं बैठा रहा और लगातार उसके मन में यही चिंतन चलता रहा, मोर मुकुट वाला, बंसी लिए हुए, पीताम्बरी ओढ़े हुए, मधुर मधुर चाल चलने वाला, बड़ी बड़ी आंखों वाला। यही सोचते सोचते उसे नींद आ गई। मित्रों, उसे भूखा प्यासा सोता हुआ देखकर तो आज भगवान को भी उस पर तरस आ गया। भगवान ने कहा, वाह रे मेरे भोले भगत, अब तो मुझे तुझे दर्शन देने ही पड़ेंगे, तेरे जाल में फंसना ही पड़ेगा। भगवान मधुर चाल चलते चलते आए और स्वयं ही आकर उसके जाल में फंस गए। जैसे ही शिकारी को यह एहसास हुआ कि उसके जाल में कोई फंस गया है, उसने तुरंत हुलिया मिलाया जो बाबा ने उसे बताया था। उसने देखा कि अरे हाँ, मोर पंख तो पहना हुआ है, इसके हाथ में बंसी भी है, इसने पीताम्बरी भी पहनी हुई है, बड़े बड़े नयन भी हैं, पक्का यही बाबा का शिकार है। चलो आज इसको लेके ही चलता हूँ। चलते चलते वो अपने शिकार से कह रहा था, बड़ी मुश्किल से हाथ में आया तू, बड़ा भूखा प्यासा दौड़ाया तूने मुझे, अब बताता हूँ, बाबा के पास लेके जाता हूँ। और भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उस शिकारी ने कुटिया के नजदीक पहुंचकर बाहर से जोर जोर से आवाज लगाई, बाबा, ओ बाबा, लो आपका शिकार पकड़ कर ले आया हूँ। बाबा जैसे ही कुटिया से बाहर निकले और उन्होंने जाल में फंसे हुए भगवान श्री कृष्ण को देखा, बाबा तो अचंभित ही रह गए, हैरान रह गए। उनके आंसू तो रुक ही नहीं रहे थे, भाव विभोर हो गए। भाव विभोर होकर भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान जाल से बाहर निकले और प्रेम से दोनों को दर्शन दिए। तब भगवान ने साधु बाबा से कहा कि हे साधु, इस शिकारी का निश्चय तुमसे ज्यादा दृढ़ था, इसका चिंतन तुमसे ज्यादा दृढ़ था, इसकी भक्ति तुमसे ज्यादा दृढ़ थी। ये लगातार मेरे ही चिंतन में लगा रहा और मुझे इसे दर्शन देने ही पड़े, परंतु तुम्हारी भक्ति भी कम नहीं थी। इस शिकारी ने तुम्हारे दर्शन किए, इसीलिए तो मैं आके इसके जाल में फंसा। तुम दोनों की भक्ति अद्भुत है। भगवान ने उन दोनों को प्रेम से दर्शन दिए और अंतर ध्यान हो गए। शिकारी ने बाबा से कहा, बाबा ये सब क्या हुआ, ये क्या घटा मेरे साथ, मैं तो समझ ही नहीं पाया। ये कहकर वो साधु बाबा के पैर पड़ गया। तब साधु के मन में एक ही भजन गुनगुना रहा था कि तेरी माया का न पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया का न पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने।